अगर आप रन ऑफ कच्छ जा रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, लोग वहां लाइट को फॉलो करके गायब हो चुके हैं। हाँ, एक ब्लू ग्रीन ग्लो जो दूर से पहले हार्मलेस लगती है, फिर धीरे धीरे आपके सामने आ जाती है, जैसे आपको कोई चूज कर रहा हो। लोकल्स इसे बुलाते हैं चिर बत्ती, और उनका कहना है कि ये लाइट इंसान के हर मूव को मिमिक करती है। आप रुक जाओ तो ये फ्रीज हो जाती है, आप भागो तो ये आपको जंगल के अंदर ल्योर करती है, एग्जैक्टली उन जगहों पर जहां पर जंगल में जाने का मतलब है डेथ ट्रैप। अब साइंटिस्ट ने बोला कि ये नेचुरल गैस होगी, पर यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल उठता है, आखिर गैस इंसान की तरह रिएक्ट कैसे कर सकती है? अब इस एरिया के आसपास के भेड़ चराने वाले कहते हैं कि कभी कभी चिर बत्ती इतनी पास आ जाती है उनके कि उनके अंदर उन्हें शैडोज दिखाई देने लगती हैं और अचानक एक ब्लिंक में वैनिश हो जाती हैं। इसीलिए कच्छ का एक सिंपल रूल है, रात को अगर एक फ्लोटिंग नियॉन रोशनी आपको देखते हुए रुक जाती है तो आप उसे फॉलो मत करिएगा, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी मार देती है। रात का अंधेरा जब रन ऑफ कच्छ पर गिरता है तो पूरा डेजर्ट एक ऐसी खामोशी से भर जाता है जो दिल की धड़कन तक सुनाई देती है। इस गहरी काली रात में कभी कभी एक इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट हवा में तैरती हुई नजर आती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक एनर्जी का टुकड़ा हवा को छेड़ रहा हो। ना कोई आदमी, ना कोई व्हीकल और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक चमक जो थोड़ी देर के लिए जगती है, मूव करती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। लोग इसे चिरबत्ती कहते हैं और ये लाइट कच्छ के लोकल्स के लिए एक पुराना राज है जो एक सदी से ज्यादा टाइम से उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। अब 1930s में एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनकी जो डॉक्यूमेंटेड साइटिंग है उसको एक रियल साइटिंग माना जाता है चिरबत्ती का, जहां पर ये ऑफिसर रात में अपनी जीप से पेट्रोल कर रहे थे। अचानक से उनके पीछे से एक ग्लोइंग ऑर्ब उनका पीछा करने लग जाता है। अब ये देखकर उनको लगता है कि ये कोई ह्यूमन प्रैंक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे ही इन ऑफिसर ने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, वो पीछे वाला ऑर्ब और भी तेजी से उनके पीछे आने लगा था और कहीं से भी ये कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक बिल्कुल ही अजीब ग्लाइड जैसा लग रहा था जिसको लग रहा था कि कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स इसे गाइड कर रही हो। और ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि ये एक इंटेंशनल मूवमेंट जैसा लग रहा था जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। अब ये एक पहली रियल साइटिंग थी और इसके बाद अभी और भी ऐसी साइटिंग्स आने वाली थी जिससे इस स्टोरी को क्रेडिबिलिटी मिलने वाली थी। अब आज भी चिरबत्ती की साइटिंग्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपोर्ट होती हैं और इनका जो बिहेवियर होता है वो हर बार कुछ अलग अलग होता है। जैसे किसी को एक राउंडेड बॉल के शेप में ये दिख जाती हैं, किसी को ये स्ट्रीक ऑफ लाइट दिख जाती है और किसी को ये फ्लेम जैसी दिखती है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एटमॉस्फेरिक लाइट का जो इल्यूजन होता है वो चिरबत्ती बना सकता है, बट कभी कभी ये जो लाइट्स होती हैं वो 5 से 10 मिनट के लिए विजिबल होती हैं और 5 से 10 मिनट विजिबल होना मतलब ये कोई एटमॉस्फेरिक लाइट इल्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लाइट इल्यूजन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, 5-10 मिनट जैसे लंबे टाइम के लिए नहीं। इसके बाद एक और चीज आती है कि इनका जो मूवमेंट होता है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। मतलब कभी कभी ये सीधी लाइन में जाती है, कभी कभी ये जिगजैग मूवमेंट में जाती है और कभी कभी ये पैरेलली उस इंसान के साथ चली जाती हैं जिसका ये पीछा कर रही होती हैं। लोकल्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चिरबत्ती की जो मिस्ट्री है उसको और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं, क्योंकि लोकल्स के हिसाब से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कभी कभी चिरबत्ती की तरफ भाग जाते हैं, कभी कभी उससे दूर भाग जाते हैं एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि वो किसी इनविजिबल चीज पे रिएक्ट कर रहे हो, या ये भी कह सकते हैं कि वो किसी इनविजिबल सिग्नल का जवाब दे रहे हो। अब चिरबत्ती के केस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिरबत्ती एक्चुअली होती क्या है एंड इसके पीछे साइंस ने बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। अब जैसे साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी इसके लिए है स्वॉम्प गैस कंबशन थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि जो मार्श गैसेस होते हैं जैसे मीथेन और फॉस्फीन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जलने लग जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं एंड इस कंबशन की वजह से जो लाइट निकलती है उससे लोग चिरबत्ती मानते हैं। लेकिन ये जो कंबशन होता है इससे जो फ्लेम्स निकलती हैं वो जनरली येलोइश होती हैं, जो कि बिल्कुल अलग है चिरबत्ती से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ब्लू या ग्रीनिश टाइप के कलर में दिखती हैं हमें। इसी के साथ साथ एक और थ्योरी आ जाती है जिसे हम बॉल लाइटनिंग थ्योरी कहते हैं। अब जो बॉल लाइटनिंग होती है वो तभी होती है जहां पर लाइटनिंग होती है
एंड चिर बत्ती के केस में हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि लाइटनिंग ही होगी तभी हमें चिर बत्ती दिखेगी, और इनफैक्ट जो बॉल लाइटनिंग होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए सर्वाइव करती है, लेकिन चिर बत्ती तो हमने देखा है 5 से 10 मिनट इनफैक्ट लोगों का पीछा भी करते हुए दिखती है। फिर आ जाती है प्लाज्मा क्वार्ट्ज थ्योरी, जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि जो रन ऑफ कच्छ है उसके रॉक्स में क्वार्ट्ज का बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट होता है एंड इन रॉक्स में फ्रिक्शन जनरेट करके एटमॉस्फेरिक चार्ज को बिल्डअप किया जा सकता है, जिससे स्फेरिकल प्लाज्मा डिस्चार्ज मैनिफेस्ट हो सकता है। इसके बाद फाइनल थ्योरी जो लोग बोलते हैं उसे कहते हैं मिराज थ्योरी। जैसे आप डेजर्ट में जाते हैं तो आपको एक मिराज दिखता है अगर आप पानी नहीं पीते हैं ज्यादा, एंड कहा जाता है कि ये जो चिर बत्ती है वो एक मिराज है जो लोगों को दिखती है जब वो ज्यादा प्यासे हो जाते हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट फॉलोइंग बिहेवियर है चिर बत्ती का, कि वो इंसान के पैरेलल चलने लग जाती है, ये कहीं से भी मिराज का बिहेवियर नहीं है। तो आखिरकार चिर बत्ती है क्या? अब इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, इतनी सारी और भी थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी एक थ्योरी इतनी सारी चीजें जो चिर बत्ती के साथ होती हैं उनको एक साथ एक्सप्लेन नहीं करती। अब जैसे कुछ थ्योरीज ब्राइटनेस को एक्सप्लेन कर देती हैं, कुछ थ्योरीज कलर को एक्सप्लेन कर देती हैं, और कुछ थ्योरीज अपीयरेंस को एक्सप्लेन कर देती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो इस कंट्रोल्ड मूवमेंट के बिहेवियर को या इस इंटेलिजेंट डायरेक्शन मैनूवर को एक्सप्लेन कर दे। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से चिर बत्ती एक हाफ एक्सप्लेन्ड और एक हाफ मिस्टीरियस नेचुरल इवेंट बन जाता है, जिसे हम साइंस और फोकलोर के बीच में रख सकते हैं। और ये डिलेमा ही इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है, क्योंकि इतने साइंटिफिक प्रोग्रेशन के बाद भी वन क्लियर एक्सप्लेनेशन इस फिनोमिनन का आज तक नहीं मिला है। अब कच्छ के लोकल्स जो हैं वो चिर बत्ती को एक नेचुरल फिनोमिनन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल सिग्नल के रूप में लेते हैं। उनके हिसाब से ये रूहों की लाइट है, यानी अगर कोई ट्रैवलर इसे फॉलो करेगा तो वो बच सकता है डेजर्ट में, या ये लाइट जो है उसको फॉलो करने पर ये आपको गुम भी कर सकती है डेजर्ट के अंदर। इसीलिए विलेजर्स कहते हैं कि चिर बत्ती को फॉलो करना कभी भी एक सेफ ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि लाइट जैसे चलती है वैसे ह्यूमन फॉलो नहीं कर सकता, एंड इसी वजह से कभी कभी कोई ट्रैवलर मार्श लैंड या सॉफ्ट पैचेस ऑफ लैंड में फंस जाता है। लोकल स्टोरीज इस बात को रीइंफोर्स करती हैं कि ये लाइट ह्यूमन वर्ल्ड और नेचर के बीच एक अजीब सी इनविजिबल बाउंड्री की रिप्रेजेंटेटिव है। अब कुछ मॉडर्न डे फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन इस चीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने एक ब्लू ऑर्ब को 5 फीट फ्रॉम द ग्राउंड उठते हुए देखा, और उसके हिसाब से जो ये लाइट थी उसने टॉर्च के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए बैक शिफ्ट कर गया। अब फोटोग्राफर का ये जो क्लेम है ये पब्लिश तो हुआ, लेकिन वहां पर इस इंसिडेंट को अनएक्सप्लेन्ड एरियल ल्यूमिनोसिटी कहा गया। और ये जो लेबल है काफी ज्यादा न्यूट्रल लग रहा है, क्योंकि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी अगर इसकी देखने जाओ तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसा मूवमेंट कहीं पे भी दुनिया में देखना पॉसिबल नहीं है। ये मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन चिर बत्ती को सिर्फ फोकलोर नहीं बल्कि एक रेयर साइंटिफिक अनोमली के रूप में भी एस्टैब्लिश करती है। अब चिर बत्ती की मिस्ट्री और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो साइटिंग्स हैं, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंटली होने वाली घोस्ट लाइट साइटिंग्स हैं। और सिर्फ विलेजर्स ही नहीं, बीएसएफ जवान, ट्रैवलर्स, इन सब ने ये लाइट्स को देखने का रिपोर्ट किया है। अब सोल्जर्स का कहना है कि चिर बत्ती उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन उन्हें कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए उनको मना किया गया रात में किसी भी चिर बत्ती को फॉलो करने से। और ये फैक्ट इस फिनोमिनन को एक ग्राउंडेड रियलिटी बना देता है कि ये कोई र्यूमर या इमेजिनेशन का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक नेचुरल अकरेंस है जिसे लोग रियल टाइम में ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब चिर बत्ती को यूनिक बनाने वाले काफी कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। जैसे कि जो फिनोमिनन है ये पूरी तरीके से साइलेंट है, इसमें कोई बजिंग या इलेक्ट्रिक साउंड नहीं आती, और ये सिर्फ पिच ब्लैक डार्क कंडीशंस में बाहर आती हैं, जैसे न्यू मून लाइट में या ऐसी जगह जहां पर पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है। और इनका जो सॉफ्ट हवरिंग मोशन है और जो डायरेक्शनल शिफ्ट्स हैं, ये किसी भी ड्रोन से बहुत ही ज्यादा एडवांस लगते हैं। विटनेसेस क्लेम करते हैं कि लाइट कभी सडन साइज वेरिएशन दिखाती है, जैसे कोई एनर्जी पल्स एक्सपैंड कर रहा हो। इसका कंसिस्टेंट ब्लू व्हाइट ग्लो भी इसको बाकी नेचुरल लाइट से डिफरेंट बनाता है। और अब अगर हम साइंटिफिक और आई विटनेस ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो जो सबसे प्लॉजिबल,
जो सबसे रीजनेबल थ्योरी लगती है वो है प्लाज्मा डिस्चार्ज थ्योरी। रन ऑफ कच्छ के हाई मिनरल सॉल्ट फ्लैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जो साइंटिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर कंडीशंस में डिस्चार्ज होकर फ्लोटिंग प्लाज्मा स्फीयर्स क्रिएट कर सकती है। और जो प्लाज्मा होता है वो नेचुरली हवर और अपनी शेप को रिटेन कर सकता है। और ये एग्जैक्ट मूवमेंट और ये स्मूथ मोशन हमने कहां पर देखा है? चिरबत्ती। अब क्योंकि प्लाज्मा फिनोमिनन बहुत ही ज्यादा रेयर और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उन्हें कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसी रीजन की वजह से आज भी चिरबत्ती मिस्ट्री जो है वो एक इनकम्प्लीट फॉर्म में आपको दिखती है। अब चिरबत्ती एक ऐसा फिनोमिनन है जो साइंस और माइथोलॉजी की बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। इसका एग्जिस्टेंस रियल और डॉक्यूमेंटेड तो है, लेकिन इसके अराउंड कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसको आज तक पूरी तरीके से डीकोड नहीं किया जा सका है। एक तरफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है जहां इसे प्लाज्मा के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज हैं जो इसे एक एंशिएंट स्पिरिचुअल साइन के रूप में देखती हैं। और हो सकता है कि सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में हो, एक नेचुरल एनर्जी जो सेंचुरीज से ह्यूमंस को सरप्राइज करती आ रही है। रन ऑफ कच्छ का अंधेरा इस लाइट को और भी ज्यादा मिस्टिकल बनाता है। और अगर आप कभी वहां जाकर एक फ्लोटिंग ब्लू ऑर्ब देखें तो हो सकता है आप एक रेयर नेचुरल वंडर के साक्षी बन रहे हो, या फिर आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे ना साइंस, ना ये दुनिया, ना आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। चीर बत्ती।